अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 के अवसर पर कुंजल वेलफेयर सोसाइटी और अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति के संयुक्त तत्वावधान में महिला दिवस सेमिनार कार्यक्रम का आयोजन हुआ। ये कार्यक्रम महिलाओं और बालिकाओं के अधिकार, समानता और सशक्तिकरण के संदेश को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने का एक सामूहिक प्रयास है। विश्व युवक केंद्र नई दिल्ली के सहयोग से इस वर्ष की थीम राइट्स, जस्टिस एंड एक्शन फॉर ऑल विमेन एंड गर्ल्स से प्रेरित ये पहल केवल उत्सव मनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज में जागरूकता, संवाद और सकारात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया को मजबूत करने का प्रयास है। कार्यक्रम में विभागाध्यक्ष कृषि और पशुपालन विभाग एनसीईआरटी प्रोफेसर डॉ. असफा एम यासीन ने उपस्थित महिलाओं को 2 बातों का विशेष ध्यान रखने पर बल दिया। पहले, अपने बच्चों को किसी न किसी तरह का कौशल जरूर सिखाएं और उन्हें हुनरमंद बनाएं, जिससे वो रोजगार देने वाले बन सके। दूसरे, अपने लड़कों को बचपन से ही महिलाओं का सम्मान करना सिखाएं। मुख्य वक्ता मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के सचिव श्री सुरेश तोमर ने कहा कि आज भी महिलाएं पुरुषों से 2 गुना और कहीं 3 गुना काम कर रही हैं। उन्हें बराबरी का हक तभी मिलेगा जब उनके हाथ में पैसा आएगा। सामाजिक के साथ आर्थिक सशक्तिकरण बहुत जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम में 1 मार्च से 15 मार्च के दौरान विभिन्न स्कूल, कॉलेज, समुदाय में कला, गीत, रैली, कला जत्था, पोस्टर मेकिंग, मेरी रुचि का साहित्य, संवाद और रचनात्मक अभिव्यक्ति के जरिए महिलाओं के संघर्ष, उनकी उपलब्धियों और उनके अधिकारों के प्रति समाज को संवेदनशील बनाने का भी प्रयास है। आज उसी क्रम में कुंजल वेलफेयर सोसाइटी एवं अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ने महिलाओं के सम्मान, अधिकार और सामाजिक भागीदारी को समर्पित एक कार्यक्रम की शुरुआत प्रेरणादायी गीतों के माध्यम से हुई, जिसमें महिलाओं के अधिकारों, आत्मविश्वास और सामाजिक समानता का संदेश जनवरी से जनवरी तक पहुंचाया गया। एडवा से अरुणा ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। आइडवा की राज्य महासचिव प्रीति ने महिलाओं में जोश भरने वाला उद्बोधन दिया। कुंजल से प्रभा गौर ने कार्यक्रम की परिकल्पना और उद्देश्य पर प्रकाश डाला। महिलाओं और उपस्थित जनों को मैं हूं, क्योंकि हम हैं भाव को जागृत करने, मैं से हम की ओर बढ़ने, मिलकर चलने साथ मुश्किलों का मुकाबला करने की शपथ दिलाई। इसके साथ साथ रचनात्मक गतिविधियां, खेलकूद, संवाद और सामुदायिक सहभागिता ने कार्यक्रम को बहुत अधिक प्रभावी बनाया। अंत में कार्यक्रम में उपस्थित सैकड़ों महिलाओं ने अपने हक और अधिकारों की मांग करते हुए रैली निकाली। विजया ने धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम में पुलिस और प्रशासन का भरपूर सहयोग मिला। कार्यक्रम में संस्था अध्यक्ष श्री R.N. पाटिल, शैलेश कुमार, एडवा की वरिष्ठ साथी संध्या शैली, स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के युवा साथी राहुल, राखी, धीरेन्द्र, शिव, मीनल और कई संगठनों के साथियों ने अपना सहयोग प्रदान किया। मैम, आज महिला दिवस को लेकर आपने एक भव्य प्रोग्राम रखा है, जिसमें गरीब घर की कुछ महिला हैं, उनके लिए आपने इतना भव्य प्रोग्राम रखा है, क्या कहना चाहते हैं? ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का कार्यक्रम है। इसमें हम लोग महिलाओं के साथ अपनी जो बस्तियों में जहां हम काम करते हैं, लगातार उनके बीच में संवाद करते हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं। उनको एक मौका है हम उत्सव जैसा मनाने का, जहां हम अपने अधिकारों की बात करते के साथ ही आज उत्सव जैसा माहौल मना रहे हैं। यहाँ पे खेलकूद हो रहे हैं, यहाँ पे उनकी मन की बातें हो रही हैं, उनकी रुचि का साहित्य जो वो पढ़ती हैं, सुनाना चाहती हैं, यहाँ पे वो सब गतिविधियाँ हो रही हैं। और ये जो कार्यक्रम है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का, ये हम विश्व युवा केंद्र नई दिल्ली, कुंजल वेलफेयर सोसाइटी और एडवा मिलकर संयुक्त तत्वाधान में कर रहे हैं। और इसमें हम लोग ने ये 1 मार्च से शुरू हुआ है, 15 मार्च को समापन होगा इसका। और इसके तहत हम लोग विभिन्न स्कूल कॉलेजों में और अपनी जो बस्तियां हैं जहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं, उन बस्तियों में हम लोग रैलियां कर रहे हैं, उन बस्तियों में हम लोग पोस्टर मेकिंग कंपटीशन कर रहे हैं। वहाँ हम लोग मेरी रुचि का साहित्य के तहत प्रतियोगिताएं करवा रहे हैं। और ये प्रतियोगिताओं के आज हम यहाँ पे उनको पुरस्कार भी देने वाले हैं बच्चों को, जिन्होंने यहाँ पार्टिसिपेट किया है बस्तियों से और जो वहाँ से उठकर आए हैं, यहाँ पे आज कार्यक्रमों में आए हैं बस्तियों के लोग, उन सबको हम पुरस्कृत भी करने वाले हैं। जैसे आपने इतना एक भव्य प्रोग्राम रखा है, तो आज घर की हर एक महिला को आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहते हैं? हम संदेश ये देना चाहते हैं कि हमने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी, हमारी पुरखिनों ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है यहाँ तक हमको लाने में, और इस लड़ाई को, इस संघर्ष को हमें और आगे ले जाना है। आज हम
अगर हम आज यहाँ बाहर निकल के आ पा रहे हैं तो अब हमारा आगे का काम ये है कि हम जो काम कर रहे हैं उसकी हमको मूल्य भी मिले, हमारे कार्य को पहचाना जाए, हमारे हमको अधिकार जो हमारे अभी लैंड राइट्स हैं वो हमें नहीं मिल पा रहे हैं, और हमारी जो मतलब वेतनिक जो हमारे अधिकार हैं वो नहीं मिल पा रहे, हमारी जेब में अब भी पैसा नहीं आ पा रहा। हम काम तो डबल शिफ्ट ट्रिपल शिफ्ट में कर रहे हैं, पर हमारी महिलाओं की जेब में अब भी पैसा नहीं आ रहा। जब तक वो पैसा नहीं आता जेब में, जब तक तो उनकी बात कहीं सुनी नहीं जाती, कहीं रखी नहीं जाती, इसलिए वो अधिकार के लिए हमको लगातार संघर्ष करना पड़ता है। एक आपने भव्य प्रोग्राम रखा है, क्या कहना चाहते हैं आप? तो महिला दिवस जो हमारे लिए है एक त्यौहार है महिलाओं का, महिलाओं की एक अलग कौम है और उनकी अपना ये त्यौहार है, और ये हम लोग केवल अपने खेल कूद और गीतों के ज़रिए ही नहीं मना रहे हैं, बल्कि अपने अधिकारों और अपने कर्तव्यों के बारे में भी बातचीत करते हैं, और हम उसमें अपने आगे कैसे बेहतर समाज और दुनिया बनाएं इसके लिए प्रयास करें मिलजुल कर, मैं नहीं हम भावना से, जिसमें कोई मैं अकेले का जहाँ भाव ना हो, हम सबका हो, जिसमें हमारी सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे कम्युनिटी के लोग हमारे साथ में मिलकर इस देश को बेहतर बनाएं। जब ये देश बेहतर होगा तो इसी तरह से हमारी दुनिया को भी हम बेहतर बनाने के लिए काम कर सकेंगे, नहीं तो हम अगर बढ़ जाएंगे तो हम कभी भी आगे विकास नहीं कर पाएंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।